तो धुंधली सी इस क्लिप को देखकर कुछ धुंधली सी यादें ताज़ा हुईं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ बचपन की, जब रिज़ल्ट के बाद नई किताबों को देखकर ही खुशी मिल जाया करती थी। उन किताबों के ऊपर नाम लिखकर दुनिया मिल जाया करती थी। भागदौड़ सी ज़िंदगी में आज याद आया जब अपने बेटे की किताबों पर नाम लिख रही हूँ, तो सोचा आपको भी बता दूँ कि आज वही जानी पहचानी सी खुशी महसूस कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू। मैं नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग होंगे जो मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए वो किसकी आवाज़ सुन रहे हैं। तो आज भी दिन की शुरुआत हुई है ऑस्कर को रूम से बाहर निकाल कर एक फ्रूट और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग के साथ। स्ट्रेचिंग से एक बात याद आई है। रुजुता मैम की एक वीडियो देखी थी मैंने। उसमें वो बोल रही थी कि हमें डेली हाफ़ एन आवर एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। अगर डेली नहीं कर सकते हो तो ऑल्टरनेट डेज़ में, यानी कि एक दिन छोड़कर 1 घंटे की एक्सरसाइज तो बनती है। और देखो, हम तो ज़िंदगी भर यही सोच रहे थे कि वेट लॉस करना है तो कम से कम 2 से 3 से 4 घंटे एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। बट वो इस चीज़ को बोलती हैं कि हमें अपनी बॉडी को टॉर्चर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी 3-4 घंटे जब एक्सरसाइज करेगी तो वो उसके लिए सबसे बड़ा टॉर्चर ही होगा। और आजकल हम हर जगह सुनते हैं कि 10,000 स्टेप्स इन अ डे कंप्लीट करने चाहिए, कंपल्सरी है। बट रुजुता मैम बोलती हैं कि नहीं, इट्स नॉट एट ऑल कंपल्सरी। बट हाँ, हमें पूरे दिन एक्टिव ज़रूर रहना चाहिए। एक्सरसाइज भी अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही हमें चूज़ करनी चाहिए। और ऐसी एक्सरसाइज देखनी चाहिए, करनी चाहिए जो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाए, हमारे स्टेमिना को बढ़ाए, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाए। तो अब बात समझ में आई होगी आपकी कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ उनकी मुझे बड़ी सही लगती है। वो क्या बोलती हैं? वो बोलती हैं सिट लेस, वॉक मोर। आज लड्डू का बहुत दिनों के बाद स्कूल था। मैंने शायद उसे रिज़ल्ट के बाद फर्स्ट टाइम भेजा है स्कूल। तो मॉर्निंग का जो शेड्यूल था ना, वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई। लड्डू के जाने के बाद ही मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, क्योंकि उस टाइम पर बच्चा जब बहुत दिनों बाद स्कूल जाता है ना, तो आप सब समझ सकते हो कि वो थोड़ा क्रैंकी हो जाता है और थोड़ा-सा उस पे टाइम ज़्यादा लगता है। तो बस इसी वजह से ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी मॉर्निंग में। तो लड्डू के जाने के बाद मैं आ गई थी किचन में मेरा प्री प्लान्ड ब्रेकफ़ास्ट तैयार करने के लिए। एक रात पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं ना कि मुझे मॉर्निंग में ये ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, तो थोड़ा-सा ईज़ी ज़्यादा हो जाता है। आप लोग भी ऐसा करके देखना और डेफ़िनेटली आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और काफ़ी ईज़ी लगेगा। तो एक साइड पे मैंने चाय चढ़ा दी थी और एक साइड पे मैं बना रही थी आज वर्मिसेली। वर्मिसेली की रेसिपी अगर आपको देखनी हो तो वो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और मैं अपने उस जो वीडियो है ना, उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो ब्रेकफ़ास्ट लेकर हम लोग आ गए थे अपने ड्राइंग रूम में, जहाँ पर टीवी लगा हुआ है, जहाँ पर हम लोग बैठ के अपना डिनर, लंच, ब्रेकफ़ास्ट सब चीज़ें करते हैं। तो बस, और क्योंकि हस्बैंड अब घर पर ही हैं, तो उनके साथ ब्रेकफ़ास्ट करना मुझे, मतलब पता है आपको, मैं घर पे अकेले रहती हूँ पूरा दिन। मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि मैं हस्बैंड के साथ बैठ के ब्रेकफ़ास्ट कर सकूँ। हो सकता है शायद महीने में 1 या 2 बार ही हम लोग साथ में ब्रेकफ़ास्ट कर पाते होंगे। और क्योंकि मैं डाइट कर रही हूँ, तो मुझे अपना डिनर भी जल्दी करना होता है। तो दिन का एक भी मील ऐसा नहीं होता था जो मैं अपने हस्बैंड के साथ कर पाती थी। बट चलो भगवान ने दी है, कैसे भी दी है, तो इस पल को भी एंजॉय करते हैं। कहते हैं ना कि जो पल दिया है भगवान ने, उसको एंजॉय करना चाहिए। खुशी है, खुशी में तो हम लोग शिकायत करते ही नहीं है ना कि भगवान ने हमें इतनी खुशी क्यों दी है। गम में भी नहीं करनी चाहिए। खुशी चली गई है, गम भी एक दिन चले ही जाएँगे और सब कुछ फिर से पहले की तरह ठीक हो जाएगा। आप लोगों के कमेंट भी पढ़े मैंने, बहुत ही पॉज़िटिव कमेंट हैं, बहुत ही अच्छे लगे मुझे। तो हाँ, मैं बात कर रही थी रुचिता मैम की, कि वो बोलती हैं कि हमें जितना हो सके, मैं ये नहीं बोल रही कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना अनहेल्दी होता है, लेकिन ट्राई करो कि जब जितनी बार भी हो सके उतनी बार आप ट्राई करो कि ज़मीन पर ऐसे चौकड़ी मार के बैठ जाओ, और ऐसे करके खाना खाने से हमारा जो डाइजेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो काफ़ी इम्प्रूव होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर पॉसिबल हो, तो आप इस तरह से बैठ के भी
अपना मील एंजॉय कर सकते हो। तो ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद अपने घर के सारे काम निपटाए जल्दी जल्दी से, इतनी जल्दी नहीं जितने दिख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड क्लिप है, टाइम लैप्स वाली है तो फिर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी रिकॉर्ड होती है। तो काम निपटाने के बाद जल्दी से नहा लिया था और उसी टाइम पर फिर टाइम हो गया था मील नंबर 3 का। फर्स्ट मील में मैंने जो बनाना लिया था वो पूरा मैं खा नहीं पाई थी, तो उसी का लेफ़्ट ओवर हाफ़ बनाना मैंने मील नंबर 3 में लिया था। और हमें जो मेन मील्स होते हैं ना, ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर, इनके बीच के जो मील्स होते हैं वो लेना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि देखो, ब्रेकफ़ास्ट के बाद अगर हम लंच करेंगे तो टाइम ज़्यादा हो चुका होता है, भूख ज़्यादा लग जाएगी, तो उस टाइम पर हम ओवर ईट कर सकते हैं। और अगर बीच में इस तरह के छोटे मील्स ले लेंगे ना तो ओवर ईट नहीं करेंगे हम। लड्डू भी आ गया है स्कूल से। लड्डू बाहर से बंद है, खोलो। क्या है आपके पास? ओह माय गॉड, दो दो। मैं दो खाऊंगा। और क्या लाए? इतना सब? मेरे पास एक और कुछ है। सॉरी, सेंटर फ्रेश। हाँ। अच्छा, स्कूल में क्या हुआ? बेबी इसको खाली नहीं किया। थोड़ी सी बात करते हैं। आओ। अच्छा पहले बताओ, आज स्कूल में कौन कौन आया था? दूसरी बार कहाँ गई मम्मी? पता नहीं दूसरी कहाँ बार गई। पहले मुझे बता, स्कूल में कौन कौन आया था? कहा जब अपनी बातें बोलेगा, दूसरे की बात उसको सुनाई नहीं देती है। जब तक कि अपनी बात पूछकर उसका जवाब नहीं ले लेगा ना, मेरी बात या पापा की बात तो सुनता ही नहीं है। जस्ट इग्नोर, ऐसे वाला सीन कि बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। दूर का। लड्डू को घर पे ड्रॉप करके ना हस्बैंड किसी काम से बाहर जा रहे थे, तो मैंने बोला कि मेरा जो फ़ोन है ना, वो जो ख़राब हो गया था, उसे भी ठीक करा दो, काम ही आएगा। उसमें से स्क्रीन की प्रॉब्लम है, बाकी तो पूरा फ़ोन ठीक ही है अभी। और पता है मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है, पहले तो स्क्रीन चली गई थी, फिर उसको हमने बनवाया था और जब से बनवाया है उसको, तब से वो पूरे दिन ऑन, अपने आप ऑन हो जाएगा, अपने आप ऑफ़ हो जाएगा। और परसों से ही इसकी स्क्रीन ऑन ही नहीं हुई है, स्क्रीन मतलब बिल्कुल गायब हो गई थी और आज अचानक से वो स्क्रीन आ गई। मैंने चार्ज पे लगाया हुआ था और स्क्रीन उसकी विज़िबल हो गई। और उसके बाद फिर से वही वाला उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो मैंने बोला कि इसको भी ठीक करा दो, हो सकता है कि चल जाए काम, क्योंकि ये वाला जो फ़ोन है ना, जो मैंने नया लिया है, ये मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कई सारे फ़ीचर्स हैं नहीं जो उस वाले फ़ोन में थे। तो बस वही हस्बैंड जा रहे थे तो मैंने उन्हें अपना फ़ोन भी दे दिया और वो फ़ोन लेकर फिर चले गए थे। और लड्डू को आज हमने फर्स्ट टाइम अंडरवियर पहनाई थी। मतलब हम कई दिनों से ट्राई कर रहे हैं, कई महीनों से इवन ट्राई कर रहे हैं कि वो पैंट के नीचे, लोअर के नीचे ना अ, अंडरवियर वगैरह कुछ पहने, क्योंकि अब बड़ा हो रहा है, 4 साल का हो रहा है। लेकिन वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है। तो आज स्कूल जा रहा था तो मैंने मॉर्निंग में से पहना दिया। तभी मैंने स्कूल की उसकी यूनिफ़ॉर्म निकाली है, तो वही उसी अंडरवियर में घूम रहा है। आपको? आपको निन्नी आ रही है? अब आपने बोला नीने का टाइम हो गया। अब मैं तो ऐसे बोलता नीनी ने क्या दे। करा रही हूँ, सॉरी भूल गई थी मैं। करा दूँ अब निन्नी? अब मुझे फोन पे कार्टून देखने आता अभी। नहीं, अब निन्नी करेंगे, ठीक? अब तो आप मुझे नीने कराते अभी। अच्छा, मैं भूल गई थी ना, निन्नी कराना है, मैं भूल गई थी। चलो अब मैं से निन्नी करा देती हूँ। ओके? नीने क्या हो? लंच का टाइम हो चुका है और लंच का ओवर टाइम हो चुका है, मतलब टाइम से ज़्यादा ओवर हो चुका है, क्योंकि जब लड्डू स्कूल से आए ना तो मैंने उसे थोड़ी देर सुला दिया था और फिर मैंने कहा किचन वगैरह क्लीन कर लूँ। तो उतनी देर में लड्डू वापस से उठ गया और उसके टीथ में पेन होते, तब से लेकर अब 3:30 बज रहे हैं, मैं अभी तक लड्डू के पास ही बैठी थी, तो लंच नहीं कर पाई थी। तो अब मैं जाकर लंच कर रही हूँ। लंच में क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। लंच में मैंने थोड़ा से राइस लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं, और चने की सब्ज़ी है। सैलेड में मैंने ककड़ी और खीरा लिया हुआ है। तो यही है आज का मेरा लंच। अब मैं अपना लंच फिनिश कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। A few moments later. हेलो एवरीवन। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, आपको बताया नहीं, वो हस्बैंड के कोई फ्रेंड थे, उनके स्कूल के फ्रेंड थे, वो आए थे। तो मैंने कहा लोअर टी शर्ट नहीं अच्छा लगता, प्रेजेंटेबल नहीं लगता है, तो मैंने ये कुर्ता पहन लिया था। कुर्ता सेट है ये। और बस फ़िलहाल तो यही अपडेट है। बाकी इवनिंग स्नैक्स में आज मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ, क्योंकि हुआ ये था कि लंच मैंने थोड़ा लेट किया था और चने जो होते हैं वो थोड़े से हेवी होते हैं डाइजेस्ट होने में, तो इसीलिए आज मैंने इवनिंग स्नैक्स स्किप कर दिया है। और अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। डिनर थोड़ा जल्दी बना लेते हैं, तो जल्दी खा लेंगे और जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो बस फ़िलहाल के लिए तो इतना ही है और अब जाती हूँ, डिनर बनाती हूँ, उसके बाद फिर आप। तो रुचिता मैम के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं या उनकी डाइट को फ़ॉलो करते हैं या उनकी हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करते हैं,
तो आपको पता चलेगा कि आपको भूखे रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपना मन मार के खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही जिसको हम पोर्शन कंट्रोल बोलते हैं। पोर्शन कंट्रोल मतलब हम लोग क्या करते हैं, दाल सब्ज़ी ज़्यादा लेते हैं, राइस रोटी कम लेते हैं। तो ये करने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ़ एक चीज़ की, वो मैं आपको अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी, क्योंकि इतनी सारी जानकारी एक साथ फ़ॉलो करना या समझना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है। तो आज मैं उस बारे में नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ, इतना बताऊँगी कि अपना घर का बना हुआ खाना, गरम-गरम खाना आप जितना मर्ज़ी उतना खा सकते हैं, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए। और वो चीज़ें क्या हैं, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में या आगे आने वाले दिनों में ज़रूर बताऊँगी। और हाँ, कल मेरे इन-लॉज़ आने वाले हैं, तो मुझे आज जल्दी सोना पड़ेगा सारे काम निपटा कर, क्योंकि वो लोग सुबह थोड़ा जल्दी आ जाते हैं और उस टाइम तक काम मेरे ख़त्म हो जाने चाहिए, तो उसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा और अभी मुझे सोना नहीं है, अभी मुझे वीडियो भी एडिट करनी है। वीडियो एडिट करने में 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं इस फ़ोन में, क्योंकि ये फ़ोन थोड़ा हैंडी कम है, मतलब मेरे फिंगर्स इस पर सेट नहीं है, तो मुझे 1.5-2 घंटे, समटाइम 3 घंटे भी लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें करनी है, इसीलिए मुझे अभी व्लॉग एंड करना पड़ेगा और व्लॉग एंड करने के लिए आप लोगों को बाय बोलना पड़ेगा। एंड आई होप आपको मेरा ये व्लॉग काइंड ऑफ डाइट डाइट व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी ये नई टाइप की व्लॉगिंग कैसी लग रही है। इसी को कंटिन्यू करूँ या जैसे मैं पहले करती थी उसे कंटिन्यू करूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं थोड़ा-सा अभी कन्फ्यूज़्ड हूँ कि कौन-सा बेटर है। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।